you live your life like this, saying, Lord, my life is to say thank you to you? क्या आप आपका जीवन इस प्रकार जीते हो जहां आप कहते हो प्रभु मेरा जीवन आपको धन्यवाद कहने के लिए है For dying for me. कि आप मेरे लिए मरे। Every day I want to live प्रतिदिन जब मैं जीता हूँ in such a way that my life is an expression of thank you, Lord, for dying for me. कि मेरा जीवन ये कहे, मेरे जीवन से ये गूंज निकले कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे लिए मरा। Myself in a particular situation, अगर मैं किसी विशेष परिस्थिति में अपने आप को पाता हूँ, provocative situation where I'm tempted बहुत ही उकसाया मैं गया हूँ, जहाँ मैं प्रलोभित हुआ हूँ to please myself, कि मैं अपने आप को ही प्रसन्न करूँ, own will, अपनी ही इच्छा पूरी करूँ, to have my own way. अपने ही मार्ग पर चलूँ। And I say, no, Lord, I've got to say thank you to you, and the only way to say thank you to you is denying myself. और मैं कहता हूँ नहीं प्रभु, मैं तुझको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और तुझे धन्यवाद कहने का एक ही तरीका है कि मैं अपने आप का इनकार करूँ Going the way of the cross. और उस क्रूस के मार्ग को मैं चुनूँ। That's the maximum Christian. Lord, I've got only one life to live. ये है वो अधिकतम मैक्सिमम मसीही जो कहता है प्रभु मेरे पास एक ही जीवन है जीने के लिए, And I want you to get the maximum out of this one life और मैं चाहता हूँ इस एक जीवन में आप मेरे इस एक जीवन से अधिकतम पाओ before I leave. इस पृथ्वी को मैं छोड़कर जाऊँ उससे पहले, So that I can say like Jesus ताकि मैं भी यीशु की तरह कह पाऊँ said in John 4, जैसे यीशु ने यूहन्ना 17:4 में कहा, I have finished the work you gave me to do. मैंने उस काम को खत्म किया है पिता जो तूने मुझे दिया। Father, you sent me to earth through my mother's womb पिता तूने मुझे इस पृथ्वी पर मेरे माँ के गर्भ द्वारा भेजा with a particular plan and purpose. एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष योजना के साथ। Brought me to yourself and you made me born again. तूने मुझे अपने आप के पास बुलाया प्रभु और तूने मुझे नया जन्म दिया Particular day. एक विशेष दिन पर, And you had a plan for my life. और तेरी मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। I want to fulfill it before I leave this earth. I don't मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊँ उससे पहले मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ। care how much money I make or मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पैसा कमाता हूँ, whether I'm opposed or rejected, whether I'm called a prophet or मेरा विरोध किया जाए या मेरा तिरस्कार किया जाए, मुझे लोग नबी या भविष्यद्वक्ता कहें heretic. या मुझे झूठा संदेश देने वाला कहे, झूठा प्रचारक कहे, It doesn't make a difference. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 people calling me a devil will not make me a devil. 10,000 लोग अगर मुझे शैतान कहने लग जाए तो मैं शैतान नहीं बन जाऊंगा। 10,000 people calling me a prophet will not make me a prophet. 10,000 लोग मुझे अगर एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता कहने लगे तो उससे मैं भविष्यद्वक्ता नहीं बन जाऊंगा। That God determines that. ये सारी बातों को परमेश्वर ही निर्धारित करता है, उसका निश्चय लेता है, I live before God's face. और मैं परमेश्वर के मुख के सामने जीता हूँ। So those things don't bother me. और ये बातों से मुझे कोई फर्क नहीं All I पड़ता। ask myself is God getting the maximum out of me? मैं अपने आप से एक ही प्रश्न करता हूँ, क्या परमेश्वर मुझसे अधिकतम पा रहा है? My life is not given to me for comfort and ease and making money. मेरा जीवन मुझे इसलिए नहीं दिया ताकि मैं आरामदायक जीवन जीऊँ, उसमें बहुत सारा आराम हो और बहुत सारा पैसा हो And making a name for myself or और मैं अपने आप के लिए एक नाम हासिल करूँ, that nonsense. या ऐसी कोई भी बकवास बात। It was given so that it might be given back to him who gave his life for me. मुझे मेरा जीवन इसलिए दिया गया ताकि मैं अपना जीवन उसे लौटा सकूं जिसने मेरे लिए अपना खुद का जीवन दे दिया। Is that the way? Are you a maximum Christian or a minimum? क्या आप एक अधिकतम मसीही हो, अपना पूर्ण, अपना सर्वस्व देने वाले मसीही हो, या आप न्यूनतम, बहुत ही कम देने वाले, मिनिमम देने वाले मसीही हो? Is your attitude, Lord, what is the maximum I can give to you of time, energy, money? क्या आपका रवैया ये है कि प्रभु मेरा अधिकतम मैं तुझे कैसा दूं, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरी ऊर्जा, Health, resources, मेरे स्वास्थ्य, मेरे पास जो कुछ है वो everything. हर My सब honor, कुछ, my position. I'm willing to मेरा आदर, मेरा औदा, lay everything. I'm taking the most precious thing like Abraham. मैं अपना सब कुछ दे देने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरी सबसे बहुमूल्य चीज ले लेता हूँ प्रभु, और जैसे अब्राहम ने किया, Put Isaac on the altar and say, it's gone from my life. और जैसे अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी पर रखकर कहा कि ये मेरे जीवन से जा चुका है। You are everything to me, Lord. Who प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है। am I in heaven but thee? इस स्वर्ग में मेरा तेरे अलावा कौन है? Nothing I desire on earth beside thee. इस पृथ्वी पर तुझ छोड़ किसी और चीज की मेरे हृदय में लालसा नहीं। That is true worship. वो है सच्ची आराधना। True worship is not just singing a lot of songs. सच्ची आराधना केवल ये नहीं कि हम बहुत गीत गाए।
You know, there's a lot of misunderstanding of this word worship. I don't आराधना इस शब्द के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। know whether you know मैं नहीं जानता आप जानते हो या नहीं that the first time, the very first time in the Bible कि पहले बार बाइबल में बिल्कुल पहले बार that the word worship occurs. ये आराधना ये शब्द कहाँ आता है? Do you know where? It's in क्या आप जानते हो वो कहाँ है? It's in Genesis in chapter 22. उत्पत्ति इसके 22 अध्याय में। And it's very interesting. I call it the law of first mention. और ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं इसको कहता हूँ किसी शब्द का बाइबल में पहले बार कहाँ उल्लेख जिक्र किया गया है उसका नियम। First mention of worship in the Bible is in Genesis 22. आराधना शब्द का पहला जिक्र पहले बार बाइबल में वो उत्पत्ति 22 अध्याय में पाया जाता है। When Abraham went to Mount Moriah and जब अब्राहम मोरिया पर्वत पर जाता है told his servants, और उसने अपने सेवकों को कहा, I'm going to take Isaac up to the top of Mount Moriah. मैं इसहाक को मोरिया पर्वत के ऊपर ले जाऊंगा। Genesis 22:5. And you उत्पत्ति 22:5। know what I'm going to do there, folks? और क्या आप जानते हो मैं वहां क्या करने वाला हूँ? He's telling his servants, वो अपने सेवकों से कहता है, I am going to worship my God. मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। हिंदी में लिखा है मैं दंडवत करूंगा, पर इंग्लिश में लिखा है कि मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। Do you know what he called that act of tremendous sacrifice? उस बहुत बड़े बलिदान के कार्य को क्या आप जानते हो अब्राहम ने क्या कहा? Genesis 22:5. उत्पत्ति 22:5 Worship. आराधना। He didn't go there to sing songs. वो वहां गीत गाने नहीं गया था, He didn't go there to play a guitar. वो वहां गिटार बजाने नहीं गया था, That's not how he worshiped. उसने इस प्रकार आराधना नहीं की। Do you know how Abraham worshipped? क्या आप जानते हो अब्राहम ने आराधना कैसे की? By offering everything. अपना सब कुछ बलिदान करके। He was saying, God, you're more important to me than everything. वो कह रहा था परमेश्वर तू मेरे लिए बाकी किसी भी और वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। There was another great man who lived around the same time as Abraham. एक दूसरा महान व्यक्ति था जो लगभग उसी समय जिया जब अब्राहम जीता था। Job. इयोब। In a day when he lost everything he had, एक ऐसे दिन जब उसने सब कुछ खो दिया जो उसके पास था, all his sons, उसके सारे बेटे, all his property. उसकी सारी जायदाद। In the book of Job, अय्यूब की it says in पुस्तक Job 1:20, अय्यूब 1:20 में लिखा है, he fell to the ground with his head to the ground उसने वो भूमि पर गिरा and worshipped. और उसने दंडवत किया, हिंदी में लिखा है, पर फिर एक बार इंग्लिश में लिखा है कि उसने आराधना की। And he said, when I came out of my mother's womb, I was naked. और उसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। Job 1:21, when I go down to the grave, I'll go naked. अय्यूब 1:21 और वही मैं नंगा लौट जाऊंगा। During my short time on earth, God gave me many things. और पृथ्वी पर जब ये मेरा छोटा सा समय रहा है वहाँ परमेश्वर ने मुझे कई बातें दी है, Children, कई बच्चे दी, property. जायदाद दी। He has every right to take it away. उसके पास परमेश्वर के पास हर वो हक है कि वो इन बातों को मुझसे ले ले। What shall I say? Blessed be the name of the Lord. मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा प्रभु का नाम धन्य हो। He worshipped. उसने आराधना की। God, you are more important to me than my 10 sons. परमेश्वर मेरे 10 बेटों से तू मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। You are more important to me than all my wealth which you have decided to take away in a moment. मेरी सारी संपत्ति से अधिक तू महत्वपूर्ण है और तूने ये निर्णय किया है मेरी सारी संपत्ति एक क्षण में मुझसे ले ली जाए। Do you know what worship is? It's क्या आप जानते हो आराधना क्या है? not just strumming guitars and singing songs. वो केवल गिटार बजाकर गीत गाना नहीं है। No. नहीं, There are 4 levels in our communication with God. परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क या हमारे संबंध में 4 स्तर होते हैं। The first is prayer, पहला है प्रार्थना, where I ask God जहां मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, for things. चीजें मांगता हूँ मैं। Perfectly right. We can do that till the ये बिल्कुल सही है, life. हम अपने जीवन के अंत तक ये कर सकते हैं। The natural second step is giving. और इसके बाद स्वाभाविक दूसरा कदम, दूसरा स्तर है हम धन्यवाद देते हैं। Thanking God for what He's done for me, and we परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया है should do that. Don't और हमें ये करना ही है। be like the 9 lepers who never came back. उन 9 कोढ़ियों जैसे न बने जो वापस लौट कर नहीं आए। And the third और is तीसरा है praise. स्तुति करना। In praise, we're not thanking God. स्तुति करते समय हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे। Giving. Praise is वो तो धन्यवाद देना हो गया। adoring God for who He is. Even स्तुति करना मतलब हम परमेश्वर की सराहना करते हैं वो कौन है इसलिए। if He's done nothing for me. यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया फिर भी
He's still almighty. वो उसके बावजूद सर्वशक्तिमान है, He's God, He's holy, He's वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, loving, He's compassionate, वो प्रेम करने वाला, करुणा निधान है, He's merciful, He's gracious. वो दया करता है, तरस खाता है, And I praise Him for who He is. और वो कौन है इसलिए मैं उसकी स्तुति करता हूँ। And then comes worship. फिर आती है आराधना। What is worship? आराधना क्या है? It is not singing songs. वो केवल गीत गाना नहीं है। A lot of people talk about praise and worship. कई लोग स्तुति आराधना के विषय में बात करते हैं, That's because they haven't read the scriptures. वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा। You show me one place in the New Testament आप मुझे नए नियम में एक जगह बता दीजिए that says singing songs is worship. जहां लिखा गया है कि गीत गाना मतलब आराधना हुआ। You won't find it. आपको वो नहीं मिलेगा। The Lord told us, the time has now come, John chapter 4 and verse 24, when the true worshippers worship God in spirit. John 4:23. परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा सामरी स्त्री से यूहन्ना 4:23 में कि वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त, और इंग्लिश में लिखा है सच्चे आराधक, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। And the Father is seeking for such worshippers. And when I read और पिता ऐसे अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। that verse, और जब मैंने उस वचन को पढ़ा the Father was seeking for worshippers. I say, Lord, to teach me what worship is. कि जब मैंने देखा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, मैंने कहा पिता मुझे सिखा ये आराधना क्या है। And this is what He taught me. और परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया। It's not singing songs. वो गाने गाना नहीं है, That's prayer. वो प्रार्थना हो गई। You go through all our songs that we sing. Take your hymn book sometime home and look through all the songs we sing. और हम सारे जो गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, उन्हें एक बार उनको देखिए। आपके जो हिम बुक्स है, जिन किताबों से आप गीत गाते हो, उनको एक बार आप पढ़कर देखिए। Every one of them is prayer or thanksgiving or praise. उन गानों में से हर एक या तो प्रार्थना है, या तो धन्यवाद देना है, या तो स्तुति करना है। Every one of them. उनमें से हर एक। It's good. ये अच्छा है। We need to pray in our songs. हमें अपने गानों में प्रार्थना करने की जरूरत है। Sure. जरूर। Pass me not, O gracious Savior. It's a हे दयावान उद्धार करता, मुझे छोड़कर आगे न जा, मुझ पर दया कर। अच्छा है, praising Him. उसको स्तुति देते हैं। When we all get to heaven, what a wonderful day that'll be. जब हम सब स्वर्ग में जाएंगे, वो क्या ही अद्भुत दिन होगा। ये एक दूसरा गीत है। Thanking Him. Oh, हम उसको धन्यवाद देते हैं। how wonderful Thou art. हे परमेश्वर, तो कितना अद्भुत है। Majesty, how bright. तेरा जो गौरव है वो कितना तेजोमय है। That's not prayer or thanksgiving. That is praise. वो प्रार्थना भी नहीं, धन्यवाद भी नहीं, वो तो स्तुति है। But where's पर आराधना कहाँ है? worship is not in words. आराधना ये शब्दों में नहीं होती, It's in secret. वो गुप्त में होती है। Alone on your Mount Moriah, आपके मोरिया पहाड़ पर आप अकेले, where you most precious to you. जहां उस चीज को आप दे देते हो जो आपके लिए सबसे बहुमूल्य थी। And say like the psalmist in Psalm 73:25. और भजनकार के जैसे, जो भजनकार ने कहा वही आप कहते हो, जो उसने भजन 73 उसके 27 वचन में कहा, Lord, I desire nothing on earth but you. प्रभु स्वर्ग इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहता। I desire no one on earth but you. इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं और किसी और व्यक्ति को नहीं चाहता। And in that secret place, you worship God. और उस गुप्त स्थान में आप परमेश्वर की आराधना करते हो। That is worshiping in the Spirit. वो है आत्मा में आराधना करना, Where you become a maximum Christian. जहां आप एक अधिकतम अपना सब कुछ देने वाले मसीही बन जाते हो। Where you never hold on to anything. जहां आप किसी भी बात को पकड़े नहीं रहते। I desire nothing on earth but you. मैं इस पृथ्वी पर तुझ छोड़ किसी और वस्तु या व्यक्ति को नहीं चाहता। I don't desire houses or lands or job or money or मैं घर या जमीन या नौकरी या पैसा कुछ नहीं चाहता, honor or fame. या आदर या कीर्ति, कुछ भी नहीं। Zero. शून्य। I want you, Lord. मैं तुझे चाहता हूँ प्रभु। I want to be a zero all my life. मैं अपने जीवन भर एक शून्य बना रहना चाहता हूँ। I only want to exalt Christ, who is the only one who gets मैं केवल मसीह ही को ऊंचा उठाना चाहता me हूँ। value. वो ही है जो मुझे मूल्य देता है। I want to be a worshipper. मैं एक आराधक बनना चाहता हूँ The end of my life. मेरे जीवन के अंत तक।